जब भी बैटरी बैकअप का इशू आए तो लाजमी तौर पे ग्रेविटी चेक करें। अब ग्रेविटी चेक करने का क्या मतलब है, कुछ लोग समझते हैं कि इससे बैटरी की हेल्थ का पता लगता है। ऐसा नहीं है। इससे ना सिर्फ बैटरी की हेल्थ का पता लगता है बल्कि इससे आपको चार्जिंग का पता लगता है कि आपका इन्वर्टर कितनी फास्ट चार्जिंग करवा रहा है, कितनी ओवर चार्जिंग करवा रहा है या फिर लो चार्जिंग करवा रहा है। ये मैं बार बार आपको पिछले व्लॉग्स में बता चुका हूँ। इसके ऊपर मैं बेतहाशा फर्दन मैंने हर टॉपिक को कवर करके वीडियोस बनाई हैं और ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं देख रहा हूँ कि बेतहाशा यही फॉल्ट्स हैं और लोगों को पता भी नहीं चलता कि हो क्या रहा है और काम करने वालों को भी इन चीज़ों की समझ नहीं आती। तो जब आप सोलर का काम कर रहे हैं तो आपको बैटरी का पता होना चाहिए, बैटरी की ग्रेविटी के बारे में इल्म होना चाहिए। इसके लिए तमाम मालूमात जो हैं मैंने प्ले लिस्ट बनाई हुई हैं काफ़ी सारी, बैटरी ग्रेविटी के बारे में, चार्जिंग के बारे में, फॉल्ट्स के बारे में, सेटिंग के बारे में, आपको वो लाजमी देखनी चाहिए। तो अक्सर दोस्त क्या समझते हैं कि अगर ग्रीन के ऊपर या ग्रीन के सेंटर में आ रही है तो हमारी बैटरी बिल्कुल ठीक है, तो ये उनकी खुशफहमी होती है। अक्सर लोग जब ग्रेविटी चेक करने वाले बंदे को किसी को बुला के आते हैं तो वो बता देते हैं जी आपकी ग्रेविटी बैटरी की ठीक है, ख़राब है या बैटरियाँ ख़राब हैं। ऐसा नहीं होता, ऐसे नहीं होता, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ऐसे आप करेंगे तो आप अपनी बैटरियों से नुकसान करवाएंगे, बैटरियां आप ज़ाया कर देंगे, उनको स्क्रैप में दे देंगे। आपको पता होना चाहिए कि बैटरियां ठीक हैं या इन्वर्टर का फॉल्ट है। बाज़ औक़ात बिल्कुल नई बैटरियां उठा के स्क्रैप में डाल देते हैं लोग। अगर आपकी बैटरी की ग्रेविटी ग्रीन के सेंटर में आ रही है तो इसका मतलब ये है कि आपकी बैटरी चार्ज नहीं हो रही, चार्ज नहीं हो रही। उसकी क्या वजह है? अब अगला स्टेप है उसकी वजह तलाश करना कि किस वजह से चार्ज नहीं हो रही। अब दो वजूहात मेन जो हैं वो हो सकती हैं। एक तो आपकी बैटरी बजाते खुद ख़राब हो सकती है, इस वजह से भी वो चार्ज नहीं होकर अपनी ग्रेविटी पूरी नहीं कर पा रही। और दूसरी वजह ये हो सकती है कि आपका इन्वर्टर जो है या तो वो ख़राब है या उसकी सेटिंग ज़्यादातर वही ख़राब होती है, या फिर आपने कोई इंस्टॉलेशन में केबल सही नहीं प्रॉपर गेज की लगाई हुई, या फिर आपने कोई ऐसी मिस्टेक की हुई है जिसकी वजह से ये चार्जिंग पूरी नहीं हो रही, या इसको टाइम नहीं मिल रहा चार्जिंग का, या आपका लोड ज़्यादा है, या आपकी सोलर पावर थोड़ी है। ये मसाइल जो हैं ये होते हैं सारे। तो वजह तलाश करना जो है उसके लिए थोड़ा सा जहन लगाना पड़ता है। तो अब ये बताऊं कि अगर रेड पे आ रहा हो, रेड पे अगर आ रहा है पानी, ग्रेविटी मीटर से आप चेक कर रहे हैं, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आपकी जो बैटरी की ग्रेविटी है वो 1100 से लेकर 1150 की रेंज में है। और इसका सीधा सीधा मतलब ये बनता है कि या तो आपकी बैटरी का वो सेल जो है वो डेड है या वीक है, या फिर वो बिल्कुल चार्ज ना होने की वजह से सल्फेटेड हो चुका है, या फिर वो डैमेज हो गया, शार्ट हो गया। तो फिर भी ऐसे होता है। या फिर आपने पानी बिल्कुल खुश्क कर दिया था बैटरियों का और आपने बिल्कुल नया पानी डाला है सारे का सारा, और वो जो पानी है पानी है निरा पूरा, उसमें बैटरी में तेज़ाब की मिकदार जो है उस बिल्कुल भी नहीं है। तो इस वजह से भी वो रेड के ऊपर या उससे भी ऊपर वाइट के ऊपर चला जाएगा, जो 1100, यानी कि इसको जो थ्योरेटिकली पढ़ा जाता है वो 1.10 पढ़ा जाता है। इसी तरह से जो 1200 कहते हैं जिसको, वो 1.20 स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है, ठीक है। और अगर 1200 आ रही है तो इसका मतलब ये है 1200 जो है वो तकरीबन आपकी ग्रीन के जो निचले पोर्शन में आता है मार्क, यहाँ से येलो स्टार्ट हो रहा है उससे थोड़ा सा ऊपर ग्रीन के सेंटर में आप कह सकते हैं, उसे 1200 आमतौर पे कहा जाता है 1.200, ठीक है। वो ग्रेविटी भी नहीं होनी चाहिए। अगर वो है तो इसका मतलब है आपकी बैटरी चार्ज नहीं है या आपने इस्तेमाल कर ली है सारी। तो अगर ये आ रही है जी ग्रीन और येलो वाली लाइन जहाँ मिल रही है तो वहाँ पे ग्रेविटी होती है 1.250, जिसे 1250 कहा जाता है। वो ग्रेविटी एक्सेप्टेबल है और बेहतरीन ग्रेविटी है। लेकिन अगर उससे ऊपर जा रही है, थोड़ी सी ऊपर चली गई 1.265 तक तो ठीक है, लेकिन अगर वो येलो के सेंटर में कहीं आ जाती है या उससे भी ज़्यादा नीचे को चली जाती है, येलो ख़त्म हो जाता है, वहाँ से वाइट शुरू हो जाता है, तो फिर इसका क्या मतलब है? इसका मतलब भी यही बनता है कि आपकी बैटरी ओवर चार्ज हो रही है। आपने जो सेटिंग रखी हुई है, जो कट ऑफ वोल्टेज हैं वो ज़्यादा रखे हुए हैं, तो जिसकी वजह से ये काम हो रहा है। तो ये काम नहीं होना चाहिए। जब भी आपने ग्रेविटी चेक करनी है तो आपको इन सारी चीज़ों का इल्म होना चाहिए, तो फिर ही आप
सही डिसीजन लेकर काम कर सकते हैं। इसके अलावा और बताऊं आपको कि बहुत सारे दोस्तों को ये चीज़ भी नहीं पता होती कि उनकी जब बैटरी पुरानी हो जाती है, ख़ास तौर पे उन लोगों की बैटरी जिनकी बैटरियां सल्फेटेड हो जाती हैं, वो बहुत अरसा तक उन्होंने चार्ज नहीं की, ऐसी पड़ी रह गई, या फिर उन्होंने कोई ऐसी मिस्टेक की है कि उसके अंदर बहुत ज़्यादा पानी डाल दिया है, तो फिर उनकी बैटरी जो है आम चार्जिंग सेटिंग से चार्ज नहीं होती। इसीलिए बहुत से दोस्त बोलते हैं कि हमने जगह जगह से सेटिंग करवाई, सेटिंग करवा करवा के थक गए हैं, जो बंदा आता है 500,000 लेके चले जाता है लेकिन काम सही नहीं करता और वैसे का वैसे ही है। तो इसकी क्या वजह है? उसकी वजह यही होती है कि आप इन चीज़ों का ख्याल नहीं करते। तो आपने नई बैटरी की सेटिंग और रखनी है, आपने पुरानी बैटरी की सेटिंग और रखनी है। नई बैटरी की सेटिंग जो है वो नॉर्मली जो आपको अवेलेबल है, जो मैं पहले भी बता चुका हूँ, वो जो नॉर्मल सेटिंग रखी जाती है वही रखनी है। जब पुरानी बैटरी हो जाती है तो आप फिर बल्क चार्जिंग और फ्लोट चार्जिंग को थोड़ा थोड़ा एक आध पॉइंट बढ़ा भी सकते हैं, उससे आपकी चार्जिंग स्ट्रॉन्ग हो जाएगी और आपकी पुरानी बैटरी भी कम से कम एक सीज़न नहीं तो 6 महीने आराम से निकाल ही जाएगी। तो आपका सिस्टम जो है वो बेहतरीन काम करता रहेगा। इसके अलावा बहुत सारे लोगों के पास तरह तरह के फॉल्ट्स आते हैं जो बैटरी की वजह से होते हैं। इसमें जो ज़्यादातर फॉल्ट्स हैं जिनका एरर कोड आता है 50 नंबर से 59 के इन बिटवीन, यानी कि 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 वगैरह, तो ये बैटरी की वजह से फॉल्ट्स आते हैं। अक्सर इन्वर्टर्स के सॉफ्टवेयर में ये नंबर जो है, ये सीरियल नंबर, इस सीरियल नंबर में ये फॉल्ट्स आते हैं। और जब ये फॉल्ट आते हैं इसका जो मतलब होता है वो आमतौर पे लो बैटरी की वजह से होता है ज़्यादातर, और या फिर बैटरी सही तरह से चार्ज ना हो रही हो, या उसकी ग्रेविटी पूरी ना हो रही हो, या ज़्यादातर लो वोल्टेज पे ही रहती हो, या फिर बैटरी ब्रेकर में एक फॉल्ट हो, वो स्पार्किंग करता हो, कभी काम करता हो कभी ना करता हो, तो ये सारे फॉल्ट्स उसकी वजह से आते हैं। इसके अलावा बैटरी की वजह से एक और आने वाला जो फॉल्ट है आजकल देखा जा रहा है, ज़्यादातर जो नए मॉडल के इन्वर्टर्स आ रहे हैं बड़ी स्क्रीन वाले, और उनका जो सॉफ्टवेयर है थोड़ा सा चेंज होता है, उसमें ये 03 भी आ रहा है और 06 नए मॉडल में आ रहा है। 03 जो है पुराने सॉफ्टवेयर में यूनिक, फ्रोनेक्स, प्राइमेक्स वगैरह वगैरह इनमें आता है, और जो नए मॉडल के आ रहे हैं सॉफ्टवेयर उनमें 06 का आता है। ये बैटरी के ओवर वोल्टेज को नॉमिनेट करता है। अगर बैटरी बहुत ज़्यादा ओवर वोल्टेज पे चार्ज हो रही है तो फिर आपके पास 03 या 06 का फॉल्ट आएगा। और ये उन लोगों के पास भी आता है जिन्होंने अलग से चार्ज कंट्रोलर लगाया होता है और बैटरी को अलग से भी चार्ज करवा रहे होते हैं, इन्वर्टर से भी चार्ज करवा रहे होते हैं, या फिर उन्होंने डायरेक्ट प्लेटें लगाई होती हैं, या कोई एक्सटर्नल चार्जर बैटरी के ऊपर लगाया होता है जिसकी वजह से बैटरी ओवर वोल्टेज पे जाती है, तो इन्वर्टर जो है आउटपुट बंद कर देता है स्क्रीन पे 03 या 06 का फॉल्ट शो करने के बाद। अच्छा, अक्सर लोगों की डीपी में से स्पार्किंग की आवाज़ आती रहती है, तो इस चीज़ का भी आपको ख़ास ध्यान रखना चाहिए। अगर आपकी डीपी में से भी स्पार्किंग की आवाज़ आ रही है तो इसका मतलब ये हो सकता है कि कोई ऐसा ब्रेकर है जिसमें लूजिंग है, या कोई आपने स्क्रूज जो हैं ब्रेकर्स के वो सही तरीके से प्रॉपरली टाइट नहीं किए जिसकी वजह से स्पार्किंग हो रही है, या फिर कोई प्रोटेक्शन रिले ऐसी है जो अंदर से डैमेज हो चुकी है। अक्सर ब्रेकर्स जो हैं उनके पॉइंट्स भी अंदर से स्पार्क कर करके काले हो जाते हैं, उनमें कार्बन आ जाता है जिसकी वजह से रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होती है, तो फिर वो काम नहीं करते और स्पार्किंग मुसलसल आवाज़ आती रहती है। अच्छा, इसके अलावा स्पार्किंग की एक और आवाज़ आ रही होती है अक्सर, वो आपके जो मॉडिफाइड साइन वेव इन्वर्टर्स होते हैं जिनकी फिल्ट्रेशन प्रॉपर नहीं होती, आउटपुट वेवफॉर्म सही नहीं होती, उनमें भी ये मसला हो तो आपकी ख़ास तौर पे फ्रिज वगैरह के आसपास या फिर डीपी के पास स्पार्किंग की हल्की सी एक सिटी सी बारीक सी आती है, तो ये उसकी वजह होती है। अगर आपके इन्वर्टर का आउटपुट बंद है तो फिर आपने कैसे चेक करना है, आपने कैसे आपको पता चलेगा? सबसे पहले आपने जो आपके पास प्रोटेक्शन रिलेज लगी हुई हैं या आउटपुट पे ब्रेकर लगे हुए हैं उनको चेक करना है। अक्सर वो ख़राब होता है जब आउटपुट वाला ब्रेकर, ज़्यादातर लोग आउटपुट पे ब्रेकर नहीं लगाते, प्रोटेक्शन रिले ही लगा देते हैं सिर्फ। और अगर प्रोटेक्शन रिले ख़राब है तो फिर उसको ठीक करवाएं। अगर आपका इन्वर्टर आउटपुट दे रहा है, प्रोटेक्शन रिले पे भी नंबरिंग आ रही है, तो इसका मतलब ये है कि आपकी प्रोटेक्शन रिले जो है अंदर से ब्रेकआउट हो चुकी है, वो आउटपुट नहीं दे रही, तो इन्वर्टर ठीक है, तो उसको आप सेट कर सकते हैं। इसके अलावा भी आउटपुट बंद हो जाए तो स्क्रीन पे कोई ना कोई फॉल्ट आ रहा होता है, अक्सर 09 का फॉल्ट आ जाता है, तो फिर समझिए कि आपका इन्वर्टर उड़ गया। इसके अलावा भी कुछ ऐसे फॉल्ट्स होते हैं जिनमें आपको इन्वर्टर रिपेयरिंग सेंटर लेकर जाना पड़ता है। और इसके अलावा कुछ लोग बताते हैं कि जैसे ही हम सोलर चलाते हैं तो फिर
आउटपुट इन्वर्टर दे रहा होता है, लेकिन जैसे ही हम वावड़ा उसको इनपुट करते हैं या बैटरी देते हैं तो वो अचानक से फॉल्ट 2-3 सेकंड बाद फॉल्ट देके ट्रिप हो जाता है, आउटपुट बंद कर देता है। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये होता है कि आपका इन्वर्टर जो है सोलर से सही चल रहा है, इसका मतलब एमपीपीटी सिस्टम जो है उसका वो सही काम कर रहा है, लेकिन वो जैसे ही आप वावड़ा चलाते हैं तो उसकी वजह से फॉल्ट आ रहा है, तो आपकी ग्रिड साइड के ऊपर फॉल्ट है, इन्वर्टर के अंदर कोई शॉर्ट सर्किट पैदा हो गया जिसकी वजह से वो फॉल्ट कर रहा है, या फिर आपके ग्रिड के वोल्टेज या फ्रिक्वेंसी वगैरह बहुत ज़्यादा ओवर है या कम है, इस वजह से भी वो कर सकता है, लेकिन ज़्यादातर अंदर से शॉर्ट सर्किट होता है जिसकी वजह से ये फॉल्ट आता है। तो आपको पता होना चाहिए कि किस वजह से फॉल्ट आ रहा है, तो उस सेक्शन में वो फॉल्ट होता है। इसके अलावा लिथियम बैटरी में जो फॉल्ट्स आते हैं, बैटरी के फॉल्ट्स जो लिथियम के केस में आते हैं वो 60 नंबर से 64 नंबर की रेंज में आते हैं। 60, 61, 62, 63, 64 के जो फॉल्ट्स हैं वो लिथियम बैटरी की बैड कम्युनिकेशन की वजह से आते हैं। अगर आपने लिथियम बैटरी कनेक्ट की हुई है और उसकी केबल भी लगा रखी है तो ये फॉल्ट ज़रूर आएगा। अगर आपकी बैटरी की कम्युनिकेशन सही नहीं हो रही तो ये फॉल्ट्स आएंगे। जैसे ही आप लिथियम का ऑप्शन डिसेलेक्ट करेंगे, उसको ख़त्म करेंगे और केबल वगैरह हटा देंगे तो ये फॉल्ट हट जाएगा, और ऐसा करना ही पड़ेगा आपको। अगर आपका इन्वर्टर जो है उस BMS को सपोर्ट नहीं कर रहा तो फिर इन फॉल्ट्स को हटाने का यही तरीका है कि आप यूज़र या कस्टम सेटिंग रखें और बेहतरीन किस्म की सेटिंग करें। जो लिथियम की मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, अभी बताऊँगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। इस पर मैं काफ़ी सारी वीडियोज़ बता चुका हूँ, उसमें मैंने जो ये इसके ऊपर प्रॉपर रिसर्च की हुई है, बहुत सारा जो सेटिंग का मवाद है वो ऑनलाइन आपको अवेलेबल है, सेटिंग की प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है। तो इसके अलावा जो IP21 इन्वर्टर लगवाते हैं लोग और कहते हैं जी BMS हमने लगाना है इसके साथ, और हमने लगवाया भी है और हमारा चल भी रहा है, ये सारे फजूल काम है, फजूल बातें हैं। बहुत सारे लोग इस तरह के मशवरे भी आपको देते हैं, जी ठीक है हमारा इन्वर्टर ले जाएं। अच्छा, जब भी आपने सिस्टम लगवाना होता है आप मशवरा करते हैं शॉपकीपर से या लगाने वाले से, तो वो आपको ऐसी ऐसी कहानियाँ सुनाते हैं कि आप उनके गर्विदा हो जाते हैं। आप कहते हैं वाह वाह सुभान अल्लाह, क्या अच्छी बातें आप कर रहे हैं, तो आपसे अच्छा तो मशवरा मुझे आज तक दिया ही नहीं किसी ने। तो वो सामान बेचने के लिए या फिर काम पकड़ने के लिए आपको फंसा रहे होते हैं, सीधी बात नहीं बता रहे होते, तो आपको मुतमईन कर लेते हैं। ठीक है, तो कोई भी बंदा ये नहीं बोलेगा मेरे पास जो इन्वर्टर या बैटरियाँ पड़ी हैं ये ख़राब हैं या इनमें कोई फॉल्ट आ रहा है। तो मैं आपको बताऊं IP21 में, यानी कि ये पंखों वाले जितने भी इन्वर्टर होते हैं इनमें BMS की कम्युनिकेशन एक फ़जूल काम है। BMS की कम्युनिकेशन करवा भी लेंगे लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं है, और ये इन्वर्टर जो हैं मैनुअल सेटिंग पे इसको चार्ज करवा रहे होते हैं, और अगर इसमें कोई मसला है तो आप सिंपली BMS केबल को हटा दें और अपनी जो सेटिंग है कस्टम पैरामीटर्स वो लगाएं तो आपका सिस्टम बेहतरीन चलेगा। इसमें कोई ज़रूरत भी नहीं है BMS लगाने की। BMS तब लगाएं जब आप IP65 इन्वर्टर यूज़ कर रहे हैं। और अक्सर जो बैटरियाँ हैं, अक्सर लोग पूछते हैं कि बैटरी कंपैटिबल है हमारे किस इन्वर्टर के साथ कंपैटिबल होगी, किस कंपनी की बैटरी। तो ऐसे तो बताना बहुत मुश्किल है, बहुत सारी कंपनियाँ, हर कंपनी के अपना अपना हिसाब किताब है। तो आप किसी भी कंपनी का इन्वर्टर लेकर किसी भी कंपनी की बैटरी के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। BMS केबल लगाने की ज़रूरत भी नहीं है अगर आप कस्टम पैरामीटर्स सही तरीके से सेट कर देते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है फिर आपको। ठीक है, बैटरी ख़राब नहीं होगी, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। इसके अलावा बैटरी चार्जिंग जो है आपकी, उसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा मसाइल आ रहे हैं। बहुत सारे लोग बताते हैं जी बैटरी चार्जिंग की वजह से इन्वर्टर उड़ गया, किसी का ब्रेकर उड़ जाता है, और किसी का ब्रेकर ख़राब होने के बाद जो है इन्वर्टर उड़ जाता है। तो ये क्या वजह है? तो बैटरी चार्जिंग अक्सर लोग लिथियम लगा लेते हैं, इन्वर्टर में डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स सेट कर देते हैं या पहले से किए हुए होते हैं, वो 60 एम्पेयर से बैटरी चार्ज करवा रहा होता है, और उस वजह से भी मैंने देखा है कि बहुत सारे लोगों के जो इन्वर्टर्स हैं उनके ब्रेकर जलते हैं, पहले अंदर से स्पार्क करते हैं और काम करते रहते हैं आहिस्ता आहिस्ता। कभी ना कभी इन्वर्टर के ऊपर कोई ऐसा लोड या झटका आता है कि वो अचानक से इन्वर्टर को भी उड़ा देते हैं और ख़ुद भी जल के राख हो जाते हैं। तो कभी भी बैटरी चार्जिंग, चाहे आपने कितनी बड़ी भी बैटरी लगाई हुई है, 30 एम्पेयर से ज़्यादा ना रखें। अगर आप IP21 वाला इन्वर्टर यूज़ कर रहे हैं, सेफ़ वैल्यू जो है वो 10 एम्पेयर 20 एम्पेयर बिल्कुल सेफ़ है आपके इन्वर्टर को, कोई भी इसमें रिस्क नहीं है। अगर 30 एम्पेयर रखेंगे, बड़ी बैटरी है बहुत ही ज़्यादा, तो फिर भी ठीक है, लेकिन इससे ज़्यादा एम्पेयर 40 50 60 ये रखना फजूल काम है। इससे आपकी हो सकता है इन्वर्टर की तो कैपेबिलिटी हो वो तो कर सके, लेकिन आपका ब्रेकर जो है वही बर्दाश्त ना कर रहा हो,
उसके ऊपर 125 एम्पेयर या 150 एम्पेयर लिखा होगा, लेकिन उतने एम्पेयर पे वो काम भी नहीं करते। तो इसका एक तो हल ये है कि अगर आप ब्रेकर लगा रहे हैं बैटरी वाले, तो 2 पैरेलल में ब्रेकर लगाएं, यानी कि एक ब्रेकर आप प्लस में पैरेलल करके लगा दें, दूसरा ब्रेकर जो है बैटरी वाला वो आप माइनस में लगा दें, ऐसे भी कर सकते हैं। तो या फिर एक ही वायर को दोनों पोल्स जो हैं ब्रेकर के उनको पैरेलल करके उसमें से गुजारें, दूसरी वायर जो है बैटरी के ऊपर डायरेक्ट ले जाएं। तो इस तरह से आपका ब्रेकर भी नहीं उड़ेगा, उसके एम्पेयर जो हैं वो डबल हो जाएंगे और मसला जो है वो नहीं आएगा कभी भी, अगर आपने ज़्यादा एम्पेयर से चार्जिंग करवानी है। लेकिन आपका इन्वर्टर अगर IP65 है तो फिर आप ये काम करें, क्योंकि उनकी कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, वो जल्दी हीटअप नहीं होते, ख़राब नहीं होते। और इसके अलावा बैटरी वायर के लिहाज से हमेशा आपने चार्जिंग वोल्टेज सेट करने हैं। बल्क चार्जिंग वोल्टेज और फ्लोट चार्जिंग वोल्टेज की वैल्यूज़ जो रखी जाती हैं उसमें मैंने कई दफ़ा आपको बता चुका हूँ, बैटरी टाइप्स के हिसाब से भी रखी जाती हैं, बैटरी कंपनी में भी फ़र्क आ जाता है, और जो ज़्यादातर फ़र्क आता है वो बैटरी केबल्स का आता है, इसमें गेजेस का फ़र्क है और मटेरियल का भी फ़र्क आता है। वो से लोग जो हैं बाज़ार से केबल ले लेते हैं 25 mm की, ऊपर लिखा भी होता है, लेकिन अंदर से वो 16 mm भी नहीं होती और 12 mm के राउंड अबाउट होती है, तो वो काम नहीं चलता, गुजारा चल जाता है। जब तक आपकी बैटरी नई होती है तब तक वो चलती रहती है, 6 महीने साल चल जाती है। नई बैटरी को ज़्यादा तेज़ चार्जिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती और वो वैसे ही अपनी ग्रेविटी स्लोली ही पूरी कर लेती है। लेकिन कुछ अर्सा चलने के बाद आप कहते हैं जी अच्छा भला चल रहा था, 1 साल चला, 2 साल चला, अब पता नहीं इसके क्या हो गया। तो आपकी बैटरियां तब भी ठीक होती हैं, इस काबिल होती हैं कि वो मज़ीद 2 साल और चल जाएं, लेकिन आप उठा के स्क्रैप में डाल देते हैं, किसी की बातों में आके अपना नुकसान कर लेते हैं। तो ऐसा काम आपको कभी भी नहीं करना चाहिए। हमेशा आपको प्रॉपर गेज की केबल और उसके मुताबिक चार्जिंग वोल्टेज को सेट करना चाहिए, जो कि आपके कट ऑफ वोल्टेज होते हैं।